अदलिया की आज़ादी थी, मैं बार का प्रेसिडेंट था, तो उस टाइम भी मैं रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा रहा। मेरा ना कोई ज़ाती बेनिफिट है, ना मैं कोई ज़ाती टिकट का ख्वाहिशमंद हूँ, ना मैं कोई सेनेट का इलेक्शन लड़ने जा रहा था, ना कौमी असम्बली का। मैं 2005 से आ रहा हूँ। अब शेर अफजल साहब वाली बात आपने की है, सिर्फ और सिर्फ पार्टी एक पार्टी, वो तो दोस्त हमारे आए, टिकट भी लिए, एमएनए भी बने, असम्बली में पहुंच गए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन पार्टी की एक पॉलिसी होती है, पार्टी पॉलिसी में अगर पार्टी कोई बयानिया बनाती है तो उस बयानिए को बड़ा टाइम लगता है। और हमारे मेंबरान के बारे में ये कहा जा रहा था पंजाब असम्बली में कि ये शायद फारवर्ड ब्लॉक में जा रहे हैं, तो वहाँ बहस हुई कि यार ऐसे दोस्तों के बारे में ये मत कहो कि फारवर्ड ब्लॉक में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे वो लोग चट्टान की तरह डटे हुए हैं। अब आपको पता है कि पंजाब की हुकूमत जिस मैडम के मोहतरमा के हाथ में आई है वो क्या क्या जुल्म कर रही है, लेकिन उन लोगों को डिस्करेज करने की बजाय इनकरेज करना चाहिए। तो मेरा सिर्फ डिसएग्रीमेंट मरवा साहब से ये था कि कम अज़ कम अपने लोगों को अगर इनकरेज नहीं कर सकते तो डिस्करेज ना करें। मरवा साहब तो लोगों को निकालते हैं, वो क्राउड पुलर है सर। पार्टी पॉलिसी के बगैर ना जाएं। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ निकालते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अभी देखें पार्टी की एक लीडरशिप है, अगर हम लोगों को निकालेंगे तो हम चाहते हैं कि जो मैंडेट चोरी हुआ है उसके लिए हम पूरा एक लह अमल तैयार करके निकल रहे हैं कि ये हमें निकलना भी चाहिए, क्योंकि लोगों ने हमें वोट दिया है। हम एक बड़े जलसे में जा रहे हैं और जो हमारा मैंडेट है, जितना मैंडेट चुराया गया उसके लिए हम जा रहे हैं, कोर्ट्स में भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में। अभी हामिद खान साहब ने हमारे बहुत सारे हल्कों की पटिशन दायर कर दी है जो फॉर्म 45 पे है। नहीं तो साहब, ये उसमें बताइएगा, आपने भी अफ्तारी के लिए जाना है, ये बताएं कि बैरिस्टर गौहर खान साहब की चेयरमैनशिप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है। कैसा कैसा कानून साजी हो रही है, फैसले कैसे हो रहे हैं देखें, अंडर द मैं लीडरशिप, मैं अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बैरिस्टर गौहर खान? देखें, खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाया। फिर हटा खान भी दिया था, बैरिस्टर अली जफर को कहा था, फिर अली ठीक है, जफर साहब नहीं आए थे। फिर जो भी हुआ वो खान साहब का ही फैसला था, लेकिन इस वजह से खान साहब के फैसले के साथ हम मन्नुआन खड़े हैं। बैरिस्टर गौहर साहब जिस तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि वो पूरी खान से मुलाकात करते सर हैं। ये कोई मेरी जमहूरियत है? फिर नहीं, खान साहब कहते हैं ये बंदा नहीं, चेयरमैन है, ये मेरी वजीर आला है, फिर कौन सी नहीं, जमहूरियत है पाकिस्तान तहरीक मेरी इंसाफ में? बात सुने। आपने हमारी सियासी पार्टियों का कल्चर देखा है, हम पार्टी के अंदर भी चाहते हैं कि खान साहब पार्टी को लीड करें हमारा, क्योंकि हमने उनको लाइफ टाइम के लिए बनाया हुआ चेयरमैन है। क्योंकि खान साहब के पास एक विज़न है, खान साहब इस मुल्क को, इस निज़ाम को बदलने के लिए आए हैं। खान साहब चाहते हैं कि मैं इस मुल्क को उसी तरह बनाऊं जिस तरह वेलफेयर स्टेट एक कंसेप्ट है कि फलाही रियासत का। तो खान साहब को हम देखो, नज़रिया उसका है, विज़न उसका है। अब खान साहब को अगर आपने 180 मुकदमात में बिठा दिया है तो हमें चेयरमैन साहब, जो चेयरमैन बनाया है, वो पार्टी को ठीक लीड कर रहा है। और बाकायदा इंस्ट्रक्शन ये नहीं होती कि आपने ये कर लेना को खान कीजिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल जो पार्टी के हैं उसके मुताबिक चलाना गौहर साहब को पाकिस्तान बताया। तहरीक इंसाफ के फाउंडर मेंबर को किसी को चेयरमैन नहीं बना दिया। बैरिस्टर गौहर खान साहब तो 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए सर। बस कैसी जमहूरियत है आपकी पार्टी में? मैं बताता हूँ, यही तो है। अगर जरदारी सोच के बैठा है बिलावल का, नवाज शरीफ सोच के बैठा है मरियम का, जो पूरी एक हमारे ऊपर बादशाह कायम है, ये तो नहीं किया ना। इमरान खान ने अपना एक वर्कर जो है, बेशक उसने न्यूली ज्वाइन किया, उसको बनाया है। इमरान खान क्या बुशरा बीबी को चेयरमैन तो नहीं बना दिया, क्या अलीमा खान को तो नहीं बना दिया, क्या कासिम या सुलेमान को तो नहीं बना दिया, लेकिन जमहूरी अंदाज यही है कि उसने एक ऐसे शख्स को बना दिया है जिसके लिए पार्टी में कोई इख्तलाफ हो। गौहर साहब की ज़ात का कोई इख्तलाफ नहीं है किसी को भी, इस वजह से कि वो पार्टी को पॉजिटिव तरीके से लीड कर रहे हैं। हाँ, जो देखें, गौहर साहब एक वकील हैं, पॉलिटिशियन का एक एक्सपीरियंस होता है। अब एक्सपीरियंस के लिए हम उनको सारे लोग गाइड कर रहे हैं मिल के। अब जो हम जा रहे हैं, ये जो स्टोलन हमारा मैंडेट है, इसके लिए गौहर साहब भी लीड करेंगे, मैं हूँ या शेर अफजल या कोई हो, क्योंकि चेयरमैन जब लीड करेगा ना तो ये हमारे सारे साथ वर्कर खड़े, ये उसमें सारे लोग बताइएगा आप कैसे, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंतखाबात थे वो पेशावर के किसी इलाके में जाके करवाए, फिर अदालतों में फेंक दिया, अदालतें फैसला करें। सुन्नी इताद कौंसल के साथ आपने इताद की, आपकी मखसूस नशिस्तें चली गई। सारे वकला काले टाई वाले 23 35 साल से वकालत कर रहे हैं, तो फिर काजी फायद ईसा और जस्टिस आमिर फारूक पर एलिगेशन लगाते हैं आप कि फैसला उन्होंने नहीं दिया। सर 3 रुकनी जजेस के बेंच ने दिया कि आपने इलेक्शन नहीं सही कराए, तब बल्ले का निशान लिया आपसे। अच्छा, आपने जो पार्टी जानने के 4-3 क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए ना, वैसे ये तो आपको करना चाहिए चेयरमैन से, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जो बल्ले का फैसला हुआ ना,
उस दिन एक फैसला और भी हुआ है ENP का। अब आप इस चीज़ को ज़रा देखना, उसी दिन हमने कोर्ट को कहा कि जी 20,000 रुपये जुर्माना हुआ है, और जो सेक्शन 1215 का 5 है वो ये कहता है कि अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो तो आप फाइन कर सकते हैं। ये भी हमारी गवर्नमेंट ने उसमें अमेंडमेंट की। अब ये देखें कि यही दो फैसले हाई कोर्ट के सिंगल बेंच करता है और DB, क्या कमाल के कंप्रीहेंसिव फैसले थे। मैं आज भी कहता हूँ, मैं 3 साल एडवोकेट जनरल रहा हूँ, काजी साहब को अपने बेंच में ये केस सुनना ही नहीं चाहिए था। नंबर 1 कि काजी साहब PTI के खिलाफ प्रेजुडिस है। नंबर 2, काजी साहब के अगर साथ बेंच बैठे थे तो ये केस वहाँ भेजते। हमसे बल्ला छीनना, हमसे बगैर बल्ले के एक पार्टी को नहीं 25 करोड़ आवाम को जो वोट देने वाली है उनको उतारना, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं तो आज भी काजी साहब के बारे में भी कहता हूँ, आमिर फारूक के बारे में मैं नहीं कहता। आमिर फारूक के बारे में हम पहले कहते रहे कि हमारे केस ना सुने, उन्हें रिक्यूज़ नहीं किया, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ इतना बड़ा एक गवाही आ गई है। वो 6 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने लिख दिया है कि ये फैसलों की वजह से हमारे ऊपर कितना प्रेशर है। तो क्या आमिर फारूक साहब जब अपनी जुडिशरी को या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए काबिल कबूल नहीं है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ये मामला शौकत अजीज सिद्दीकी ने पिंडी बार में उठाया जी, हामिद खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली, जमहूरियत के साथ खड़े हुए, शौकत अजीज के वकील बने। उस वक्त इमरान खान और आपके पार्टी के लोग कहते थे नहीं ये तो मियां नवाज शरीफ लोगों का वकील है, इस वजह से ये कुछ कर रहे हैं। नहीं मैं आपको ज्यादती बताऊं, की आपने, मानते बात तो सुने ना। हाँ, काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस आपने फैजाबाद धरना केस उन्होंने जनरल फैज की कहा कि वो क्यों जाके मायदा कर रहे हैं, तो आपने रेफरेंस भेज दिया। जमहूरियत तो आप में उसके बाद जल की है ना, जब इमरान खान को 9 मई को हटाया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। काजी साहब के क्वेश्चन का मैं बड़ा अच्छा जवाब आपको देता हूँ, और ये जवाब काजी साहब तक पहुँचना चाहिए। क्या यहाँ से प्रॉपर्टी बेच के बाहर के मुल्क में कोई जगह लेना, या यहाँ से पैसा बाहर के मुल्क दे के जाना, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग है कि नहीं, ये क्वेश्चन है मेरा। ये क्वेश्चन अभी भी अनअटेंडेड है। ये काजी साहब को जवाब देना चाहिए। मेरी बात तो मांग ली आपने क्वेश्चन मांग लिया ना, मैंने तो नहीं मांगी ना। खान साहब को मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ, ये काजी साहब को जवाब देना चाहिए कि अगर मैं सिटिंग जज था, ये प्रॉपर्टी अगर बच्चों के नाम पे खरीदी गई, पैसा तो इसका है, वो तो बेनामी ट्रांजैक्शन है, कि ये पैसा जो बाहर गया है, क्या ये मुल्क से पैसा बाहर जाना बेनामी ट्रांजैक्शन है, जारी ये मनी लॉन्ड्रिंग है कि नहीं। तो ये जवाब अभी तक नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन पता नहीं आपने क्या किया। शौकत अजीज हाँ, सिद्दीकी के साथ आपकी बात भी नहीं खड़ी हुई थी। मैं आपको बताऊं, मैं बार का प्रेसिडेंट होता ना तो मैं सबसे आगे खड़ा होता। मैं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ, आप वहाँ देखें, मैं हर केस में जाता हूँ, और मेरा जो ग्रुप है, मेरा जो बड़ा लीडर है जिसके साथ मैं रहनुमाई में चलता हूँ, और उसके साथ ही केस का तो हामिद खान है, और वो केस ही हमने नहीं जीता है। आपने जीता है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सीनेट के टिकट दिए गए, कौन लोग हैं जिसको इसहाक डार के मुकाबले में आपने टिकट दिया, वो इलेक्शन लड़ेगा, क्या चल रहा है, कौन फैसले कर रहा है? वैसे ये क्वेश्चन मैंने ही पूछा। मैं कम से कम आपको ये बता सकता हूँ कि इसहाक डार के मुकाबले में या दूसरा जो है कैंडिडेट, उसके मुकाबले में हमें टिकट जो है ऐसे बंदों को देना चाहिए जो बैठ के कम से कम मीडिया पे बैठ के या लोगों में बैठ के पार्टी पॉलिसी को डिफेंड कर सके। पार्टी, ये कोर कमेटी का डिसीजन नहीं है, ये मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी का डिसीजन। आप जैसे और बाबर अवान जैसे लोगों को टिकट नहीं मिला। नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये टिकट अगर हमारा फैसला नहीं है, वो कहते हैं कि जी हमने आखिरी चंद मिनटों में टिकट दे दिया है, बस। किसका फैसला है ये फैसला चेयरमैन और सेक्रेटरी का है। सेक्रेटरी और चेयरमैन ने हमें तो लोगों से पूछा ही नहीं, हमारे पास ये कोर कमेटी से पूछा ही नहीं, चेयरमैन ने। कोर कमेटी से ये फैसला डिस्कस नहीं हुआ। सर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, टेक्नोक्रेट की सीट इसहाक डार के मुकाबले में किसी से डिस्कस नहीं किया, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सेक्रेटरी ने फैसला कर दिया। मैं बता रहा हूँ ना कि पार्टी की पॉलिसी देखे। चेयरमैन को मैंने पहले बताया ना, उसकी इंस्ट्रक्शन PM की होती है, पता इंस्ट्रक्शन होंगी, लेकिन हमसे डिस्कस नहीं किया। थैंक यू।